तो आवाज आती है। मार दिया रे, टांग तोड़ दिया रे, अरे मोरी अम्मा सब निकाल दिया रे। ये मेरा धोबी तो हरदम रोता ही रहता है। छोटे से छोटा काम भी रो के ही करता है। जब पेट पालना है तो रोना कैसा? अजी, राजन जी, अब ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी जो धरती पर लौटने लगे? अरे छबीली, तेरे कहने पर मैं उस आवारा गधे को अपने घर पर ले आया, उसको बेटा बना लिया। तेरे कहने पर मैंने उसे मन भर चारा खिलाया और देख उसने दुरुस्ती मार कर मेरा टांग तोड़ दिया। खुद काम ना करोगे और बेचारे चतुरलाल से 24 घंटे भोजा ढुवाओगे तो तुम्हें दुलत्ती नहीं मारेगा तो क्या अपनी सवारी कराएगा? और तेरे लाल ने चतुरलाल के दुलत्ती के साथ साथ उसने क्या किया है कि राजकुमारी के कपड़ों की कटरी को मिट्टी में उलीस दिया है, जो हमें लाला जी के महल में आज शाम को ही तैयार करके पहुंचाने थे। हाय राम, ये क्या कांड कर डाला तुमने? मैंने नहीं, तुम्हारे गधे ने किया है ये कांड जिसे तुम चतुरलाल कहती हो। गांव से निकलते ही मचलने लगा और मैं उसे रोकता, उससे पहले वो मुझे धूल में लौट गया। लौट गया? हाँ जी, हाँ जी, लौट गया। राजकुमारी की पोशाकों को मिट्टी में रपोड़ गया और मेरी टांग तोड़ गया। मैं तुम जैसे रोंदड़ आदमी को 20 वर्षों से संभाल रही हूँ, वो भी राजा। हाँ जी, लौट गया। राजकुमारी की पोशाकों को मिट्टी में रपोड़ गया और मेरी टंगड़ी तोड़ गया। तुम जैसे रोंदड़ आदमी को 20 वर्षों से संभाल रही हूँ, वो भी राजा, और तुमसे चतुरलाल जैसा भोला भाला एक कथा भी नहीं संभाला गया? ये क्या? ये तो राजकुमारी के सारे धुलाए कपड़े में कीचड़ सन गए हैं। कपड़े कीचड़ में सन गए और हमारे गले मुफ्त में ही नप गए। चतुरलाल चाहे मेरी दोनों टांगे तोड़ देता, पर लेकिन कपड़ों को तो छोड़ देता। अब हम चुन्नी पर चढ़े भी चढ़े। मैंने तुमसे कही थी कि सुबह सुबह मुझे अपना मुंह मत दिखाया करो। तुम्हारा देखा मुंह मेरे खलता ही नहीं, मगर तुमने मेरी एक ना सुनी। मैं नींद से जागकर अपनी आंखें खोलती, उससे पहले ही काढ़े की कटोरी मेरे सामने करके जो राम जी कर दी तुमने, जयराम जी की कर दी तुमने। सुबह सुबह मैं तुम्हारा मुंह नहीं, यमराज का मुंह देख लिया। अरे मेरी माँ को जब पता चलेगा कि छबीली सूली चढ़ गई तो उसके दिल पर क्या बीतेगी? जब तुम्हारी माँ को पता चलेगा कि एक गधे की वजह से हम दोनों की जान गई है तो उसका दिल सदमे से फट जाएगा। दिल सदमे से फट जाएगा और वो भी हमारे पीछे पीछे ऊपर चली आएगी। यानी मेरी माँ मर जाएगी? ये मैं अपने मुंह से कैसे कहूँ? मेरी माँ में मौत मारी गई है। हम तीनों में मौत मारे गए। यहाँ एक लड़का आता है, कितनी जो भी आना चाहे तो तुम आ जाओ। हाँ आगे तुम आ जाओ, चलो अभी। अरे हमारे बाबा, हाँ अरे हमारे बाबा, क्यों जमीन पर उलट पलट करते हो? हमारे दिन पूरे हो गए बेटा। इसी से उलट पुलट करते हैं। अभी तो भगवान की दया से अच्छी भली सेहत दिखती है, दिन कैसे पूरे हो गए? अरे बेटा, हम बे औलादों ने एक आवारा गधे को अपना सगा बेटा बना दिया, खिलाया पिलाया और सिर पे चढ़ा लिया। लेकिन वो बदमाश आज मचल गया और मुझ पर दुलत्ती झाड़ता हुआ राजकुमारी के सारे कपड़े कीचड़ में डालकर भाग गया। तो इस पे रोने की क्या बात है बाबा? जानवर कभी कभी बिगड़ भी जाया करते हैं, कपड़े दोबारा से धुल जाएंगे। दोबारा से तो धुल जाएंगे बेटा, लेकिन कपड़े आज शाम तक तैयार न होने पाएंगे। आज राजकुमारी का जन्मदिन भी है और स्वयंवर भी, इसीलिए रानी जी ने हमें खास तौर पर राजकुमारी की पोशाकें तैयार करने को कहा था।
उनकी आज्ञा हम पूरी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए सूली पर चढ़ जाएंगे। आप समय पर नहीं देने पे सूली, यह तो बड़ी अजीब बात है। अजीब बात नहीं है बेटा, हमारी नक्चड़ी राजकुमारी की वजह से तो कुछ भी हो सकता है। अब देख लो कि अपने स्वयंवर के दिन सैकड़ों नई पोशाकों के रहते इन्हें पुराने कपड़ों को तैयार करा के पहनने की जिद पकड़ ली है। सुगंधा राजकुमारी हमारे राजा जी की इकलौती संतान है, उसकी मर्जी पत्थर की लकीर है। वक्त पर काम ना हुआ दे वो बिगड़ जाती है और लोगों को सजा दिलवाती है। लेकिन फिर भी सूली पर चढ़ा देना जैसी तो कोई बात हुई नहीं ना। ऐसी बात ही हुई है बेटा, तू हमारी राजकुमारी को जानता ही नहीं। उसके एक नहीं सैकड़ों नखरे हैं, मर्दों का तो वो मुंह तक नहीं देखती। कोई मर्द भूले से भी सामने बढ़ जाए तो उसकी तो शामत ही आ गई समझो। शामत आ गई समझो? मर्दों से वह इतनी नफरत क्यों करती है? क्या बताऊं बेटा, बचपन में दूसरे बच्चों के साथ खेलती थी तो सब बच्चों पर अपना रौब गाड़ती थी। राजकुमारी के डर के मारे साथ खेलने वाले बच्चे जैसा वह कहती वैसा ही वो करते। एक दिन उसकी हरकतों से तंग आकर एक नादान लड़के ने उसकी चोटी पकड़कर खींच ली और कमर पे मुक्का मारकर भाग गया। तब से वो लड़कों को अपना दुश्मन समझती है। इतनी सी बात पे लड़कों से दुश्मनी? हाँ। तो फिर वह अपने स्वयंवर में दूल्हा कैसे चुनेगी? तुम दूल्हा चुनने की बात करते हो? वो तो किसी लड़के की माटी की मूरत से भी शादी न करेगी, ऐसा कहती है। तो फिर मैं अपनी भाभियों को क्या मुंह दिखाऊंगा? अरे तू अपनी भाभियों की छोड़ और ये देख कि बिना राजकुमारी के वस्त्र तैयार किए हम अपनी रानी जी को क्या मुंह दिखाएंगे। रानी जी के सामने उस गधे को ले जाकर खड़ा कर देना जिससे तुम्हारे कपड़ों की ये दुर्गंध बनाई है और उसको सजा दिलवा देना। विगंज के बाहर इशारा करते हुए कि वही है ना गधा, किसी को ज्यादा कौन सा गधा? वही गधा है ना? क्यों, यही है ना वो गधा जो नदी किनारे लौट रहा है? यही है, यही है। मेरे चतुर बावले, क्या कर डाला तुमने मेरे लाल? कभी माता पिता के साथ भी ऐसा करते हैं भला? अरे ममता में अंधी बचपन के बावली, अब ममता में अंधी बचपन भगवान ये इंसान नहीं गधा है, गधा जो हमें आज सूली पर चढ़वाने जा रहा है।